हेलो दोस्तों, कंचन क्रिएशन 87 में आपका स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, व्हाट्सएप पर भी मेरा इसी नाम से एक चैनल है, उस पर फॉलो करके आप मुझसे डायरेक्ट कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। कोई क्वेरीज है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो भी पूछ सकते हैं। तो चलिए आज देख लेते हैं हम 46, काफ़ी बड़ा साइज़ है, 46 चेस्ट की ब्लाउज़ की कटिंग। अब इसका मेज़रमेंट मैं आपको समझा देती हूँ। वो कुछ इस तरीके से है। ये देखिए, लेंथ 16 इंच की है, चेस्ट 46। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, जो ये एरिया है चेस्ट में ये 46 है, और ओब्लिक में मैंने लिखा है 42। जो ये आर्मोल टू आर्मोल अपर चेस्ट का जो एरिया होता है हमारा, वो 42 है। इसे भी लेना बहुत ज़रूरी है ब्लाउज में, वरना यहाँ पर लूजिंग आ सकती है, यहाँ से आपका ब्लाउज ढीला छूट सकता है। ओके, उसके बाद ये फ्रंट नेक है। फ्रंट नेक हमारा 7 इंच का है, और इसी तरह से बैक नेक हमारा 8 इंच का है। आर्मोल आर्मोल जो हमारी ये गोलाई होती है कंधे की, यहाँ से लेके राउंड पूरा नीचे से घुमाकर यहाँ तक, वो 19 इंच का है। कभी भी आप ना मेजरमेंट लेते हैं किसी भी कपड़े के लिए, तो उसके लिए आपको आर्मोल का नाप जरूर लेना है। इसी से आप डिसाइड करते हैं कि आर्मोल कितना रखना है हमें। स्लीव स्लीव जो है वो इनकी ऑलमोस्ट फुल ही बनेगी। उसकी लेंथ 18 है, और उस पर 10 की मोरी है, यानी हाफ जो रखेंगे इसमें वो हम 5 इंच रखेंगे। और सेंटर बैक तीरा, जो इनका ये कंधे का एरिया है यहाँ से यहाँ तक, ये 16 इंच का है। इसी से आप डिसाइड करेंगे कि हमें तीरा कितना लेना है। और बैक नेक भी देखा जाता है। बैक नेक जितना ज़्यादा डीप होगा उतना ही ज़्यादा जितना बैक नेक डीप होगा उतना ही ज्यादा कम आपको तीरा लेना होता है। बैक नेक जितना छोटा होगा तीरा उतना बढ़ता जाता है। और फिर भी मेजरमेंट तो आपको लेना ही है कि कितना हमें तीरा रखना है इसके अंदर, उसके अकॉर्डिंग ही और बैक नेक को देखकर ही आप तीरा कटिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने अपने कपड़े को प्रेस करके बिठा लिया है, क्योंकि ये साटन है तो बहुत ज़्यादा स्लिप करता है, इसलिए हमने इसको प्रेस कर लिया है। अब नीचे से 3 इंच छोड़ते हुए सबसे पहले आप एक निशान सीधा कर लेंगे। ये हमारा फोल्डिंग का मार्जिन है, और यहाँ से 16 इंच का ब्लाउज है, तो जो आपने मार्जिन छोड़ दिया उसे छोड़ दीजिए, और 16 के बाद 16.5 17 इंच पर 1 इंच फालतू आप यहाँ निशान लगाएंगे। इसे सीधा कर दीजिए। और यहाँ पर क्योंकि कपड़े की कनी है, ये ठीक नहीं आती, इसे तो हटा ही दीजिए, ये तो हम कटिंग ही कर देंगे। यहाँ से पहले आप हाफ इंच का मार्जिन छोड़ दीजिए हुकाई की पट्टी के लिए। इसके बाद आप आर्मोल का निशान लगाएंगे। अब क्योंकि उनका आर्मोल 19 इंच है, और जो हमारा बैक नेक है वो 8 है, और तीरा 16 है, तीरा काफ़ी ज़्यादा है, तो इसीलिए हम यहाँ पर आर्मोल का निशान 7 इंच पर लेंगे। इस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगी। और जो हमारा तीरा है, तीरा आप 6 इंच लेंगे। तो सबसे पहले आप 3 इंच पर मार्जिन का निशान लगा लेंगे। ये फोल्डिंग का है, और क्योंकि यहाँ पर कपड़े का एंड है तो ये हाफ इंच तो हटा ही दीजिए आप। उसके बाद एक और हमने हाफ इंच का हुकाई की पट्टी के लिए निशान लगा दिया है। और बैक एंड नेक इसमें 8 है, और तीरा इनका 16 है, तो इसीलिए इस नाप में हम 46 का काफ़ी बड़ा नाप है। तीरे का जो साइज है वो बैक नेक 8 के हिसाब से 6 इंच लेंगे। जितना भी हुकाई का मार्जिन है वो सब इधर रहेगा, उसके आगे से निशान लगाना है, उसको आपको इंक्लूड नहीं करना है। इसके बाद हम अपने आर्मोल का निशान 7 इंच पर देंगे, और जो हमारी प्लेट लेंथ है वो आप देंगे मार्जिन से ही 12 इंच पे करीब। यहाँ से 12 इंच पे एक डॉट लगाइए, और इस मार्जिन को छोड़ते हुए 4 इंच पर एक निशान लगा दीजिए इस तरीके से। यानी कि ऊपर से 12 इंच आपकी प्लेट, आप लेंथ नाप लीजिए कितनी आएगी, या जिसका भी आप ब्लाउज बना रहे हैं, इनकी लेंथ जो है प्लेट की वो 12 इंच 11.5 इंच पर है। हाफ इंच मार्जिन इंक्लूड करके हमने 12 पे लिया है, क्योंकि जब हाफ इंच ऊपर सिलाई में मार्जिन चला जाएगा तो ये 11.5 पर सेट हो जाएगी। और इस मार्जिन को छोड़ते हुए आपको यहाँ से 4.5 इंच लेना है इस तरीके से। अब क्योंकि हमारी चेस्ट 46 है, तो इसमें आप यहाँ पर जो फ्रंट रखेंगे ब्लाउज का वो रखेंगे 7 इंच का।
यानी कि ये जाएगा ऐसे तिरछा इस तरीके से। और जो चेस्ट का नाप 46 है, उसमें आप 3 इंच की लूजिंग प्लस कर देंगे। 3 इंच 46, 46 का नाप है, 47, 48, 49, 49 हो जाएगा। 49 का चौथा भाग आप निकाल लेंगे, जो कि आएगा 12.25। वो 12.25 भी आपको ये मार्जिन हटाकर ही रखना है, ये मार्जिन उसमें नहीं होना चाहिए। ये आ गया आपका 12.25। और इसके बाद आप 1.5 इंच का मार्जिन यहाँ पर एक्स्ट्रा कर लें। इस नाप को हमने सीधा कर दिया है, और कमर के नाप को भी हम सीधा कर देंगे। अभी कमर का नाप नहीं डालेंगे, वो हम स्टिचिंग करते टाइम डालेंगे। अब यहाँ से देख लेते हैं आप इसकी दूरी कितनी रखेंगे। कम से कम 2.5 इंच पर आप इसकी दूरी रखिए। आप चाहे तो सीधा भी डाल सकते हैं, मैं थोड़ा सा तिरछा डालती हूँ इस तरीके से। सेंटर पर 2.5 इंच इधर, और सेंटर से ही 2.5 इंच इधर, यानी कि 5 इंच का गैप आ गया है यहाँ पे। और यहाँ से भी कम से कम 4 इंच, या फिर आप इधर से नाप लेंगे तो इधर से 3 इंच, इस तरीके से नाप आना चाहिए। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे किस तरह से नाप लेना है, तो आप बस ये देख लीजिए, आपका एक राउंड शेप अच्छा बड़ा बनना चाहिए, बड़े साइज में, जिसमें कम से कम इनकी दूरी 2.5 3 एक दूसरे से होनी चाहिए। ये देखिए, अब 1 इंच यहाँ से फालतू निकालते हुए यहाँ पे अपना कर दे दीजिए इस तरीके से। अब इन निशानों को हम तिरछा कर लेते हैं। यहाँ मार्जिन से 7 इंच पर इस तरीके से इसे भी सीधा कर लेते हैं। और यहाँ से हमने जो अपना नाप डाला था वो 4.5 इंच का था, तो इसको भी हम 4.5 इंच पर निशान लगा देते हैं। अब चलिए इसे कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से ये हमने कटिंग कर लिया। अब जहां जहां आपके निशान है, पहले ही वहां पे आप दोनों कपड़ों को एक साथ पकड़ के इसके नोचेस डाल लीजिए। और जो हमारा कनी वाला हिस्सा था ये इस तरफ का, इसको तो हम कट कर देंगे। 1/2 इंच हुकाई की पट्टी के लिए ऑलरेडी हम ले चुके हैं। इसे हमेशा हटा दें आप, क्योंकि इससे कपड़े में खिंचावत है। इस तरीके से तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कट गया है। और अब इससे ही हम अपना बैक का पार्ट काटेंगे। बैक पार्ट की कटिंग के लिए फ्रंट के पार्ट को ही हम बैक के कपड़े पर प्लेस कर देंगे, कुछ इस तरीके से। ये देखिए, 1/2 इंच की हुकाई का जो पट्टी का मार्जिन था वो हमने बाहर निकाल दिया है, क्योंकि ये हमने फ्रंट में एक्स्ट्रा लिया था, इसे बाहर की तरफ निकालते हुए। और यहाँ का जो मार्जिन है उसमें सिर्फ आप 1/2 इंच ऐड करेंगे और इसे इस तरीके से मिला देंगे। अगर आपको यहाँ का सिस्टम समझ नहीं आता कि क्या करना है, तो मैं आपको बता देती हूँ। चाहे आगे चाहे पीछे, 4 इंच के बाद ही आप कर्व देना स्टार्ट करेंगे, इस तरीके से। और जो हमारी नीचे की जो यहाँ पर ये कटिंग है, ये जो हमारा सबसे नीचे का पार्ट है, फ्रंट पीस से इसकी जो लेंथ है वो 1/2 इंच कम होगी, तो इसलिए इसको हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। और 1/2 इंच कम पे हम निशान लगा लेंगे। अब फ्रंट का पीस ऊपर से हटा देते हैं, और ये 1/2 इंच की जो हमने लेंथ ली हुई है इसको सीधा कर देते हैं इस तरीके से। अब इसे कटिंग कर लेते हैं।
तो ये कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। ब्लाउज नेक की कटिंग देख लेते हैं। नेक की कटिंग के लिए आपको यहाँ से, ये बैक पार्ट है, 3 इंच का निशान लगाना है इस तरीके से। और आपको नेक हमारा 8 इंच का है तो 8 इंच ही लेना है इस तरीके से। लेकिन यहाँ से यहाँ नीचे आप लेंगे 3.5 इंच, 3.5 या 3.25 भी कर सकते हैं अगर ज़्यादा बड़ी बैक है। वैसे तो साइज़ ये 46 का है तो इसमें ले सकते हैं, पर उन्हें बहुत ज़्यादा फैला गला नहीं चाहिए कस्टमर को। तो और यहाँ तिरछा इसको हम मिलाएंगे इस तरीके से। जब आप तिरछा मिलाएंगे इसको तो इसका जो ये जो नेक बन के आएगा, राउंड शेप है, बहुत ही अच्छा फैला हुआ नेक आएगा। इस तरीके से कटिंग कर देते हैं। ये देखिए नेक कट गया है और ऊपर से बहुत ज़्यादा भी नहीं बनाया है हमने। अब जब हम इसे बनाएंगे तो ये इस तरीके से बहुत ही अच्छा फैला हुआ राउंड शेप में आएगा। अब फ्रंट नेक देख लेते हैं। फ्रंट के नेक के लिए आप इधर से 3.5 इंच लेंगे। बैक में हमने 3 लिया था, इसमें 3.5। वो क्यों? क्योंकि हाफ इंच तो हमारा इसमें हुकाई की पट्टी में ही चला जाएगा। 3.5 इंच पे निशान लगा दिया हमने। और जो इनका फ्रंट नेक है वो 7 इंच पर है, तो फ्रंट में हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। इस हाफ इंच को हुकाई वाली पट्टी के मार्जिन को छोड़ते हुए आपको 7 इंच पे निशान लगाना है, यहाँ से इस तरीके से यहाँ, ठीक है। और इधर भी आप 3 इंच, 3.5 इंच, 3.5 इंच में ये मार्जिन इंक्लूड है, इस पे निशान लगाएंगे। अगर हुकाई की पट्टी के मार्जिन को हटा के रख रहे हैं तो 3 इंच रखना है, और अगर आप उसको लगा रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, तो 3.5 इंच पे फ्रंट में। इसको सीधा कर देते हैं। ये बॉक्स बन गया है और इसमें हम 1 इंच तिरछा डालकर राउंड शेप दे देते हैं इस तरीके से। कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, तो ये हमारा नेक कटिंग हुई है फ्रंट का, और कुछ इस तरीके से आगे है। ये देखिए बिल्कुल बराबर आया है, बहुत ही अच्छा। स्लीव कटिंग करना देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ हमारी जो स्लीव की लंबाई है वो 18 इंच है, और जो ये मोरी है हमारी ये 10 इंच की है। तो सबसे पहले यहाँ से 1.5 इंच का मार्जिन तुरपाई के लिए छोड़ते हुए आप सीधी लाइन लगा लेंगे, और जितनी भी आपकी स्लीव की लेंथ है उसमें ½ इंच प्लस करके इस निशान से निशान लगाएंगे। आप मार्जिन को छोड़ दीजिए, वो काउंट नहीं करना है। यहाँ पर जितना भी आपका लेंथ है उसमें ½ इंच प्लस करके आप निशान लगाएंगे। अब सिंपल तरीका इसका ये है कि जितने पर भी आपने अपने ब्लाउज का ये जो आर्मोल है वो काटा था मुड्ढा, उसमें 1 इंच प्लस ज़्यादा करके आप स्लीव में काटेंगे। हमने अपने ब्लाउज का 7 इंच पे काटा था, तो उसमें 1 इंच प्लस करके हम इसे 8 इंच पे काटेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर से 8 इंच पे हम निशान लगाते हैं। निशान लगाते टाइम हमेशा ध्यान रखिए, फिसलने वाले कपड़े अंदर से ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो यहाँ से आप हाथ लगा कर देख लीजिए आपके कपड़े बराबर है या नहीं, वरना स्लीव छोटी बड़ी हो जाएगी। 8 इंच पे आपने निशान लगा लिया, और अब इस 8 इंच से 3 इंच अंदर आ जाइए। जहां पर भी आपका निशान क्रॉस कर रहा है, सिंपल आपके ब्लाउज का आर्मोल उतना ही आएगा। अगर आपने बिल्कुल ठीक कटिंग करी है तो आपके ब्लाउज का आर्मोल भी उतना ही आएगा। ये देखिए इस तरीके से निशान लगा लीजिए। इसका सेंटर लेते हुए यहाँ निशान लगाइए, और ½ इंच अंदर से कटिंग कर देते हुए इस तरीके से लीफ कटिंग का निशान लगा लीजिए। अब हमारी जो आर्मोल है, जो हमारी मोरी है बाजू की, वो 5 इंच है, तो
5 इंच इसमें इस तरीके से, और इसको सीधा तिरछा कर लीजिए इसे, और यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन डाल लीजिए इस तरीके से। स्लीव कटिंग कर लेते हैं। एक बार कपड़ा फिर चेक कर लिया है, कहीं से भी आगे पीछे नहीं है। इस तरीके से पहले निशान पर नोचेस लगा लीजिए। सबसे पहले फिसलने वाले कपड़े में आपको निशान लगाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, इसलिए प्रेस कीजिए और बार बार चेक करते जाइए कि कपड़ा आगे पीछे तो नहीं हो रहा है। अब ये सेंटर है स्लीव का, यहाँ पे निशान लगा देते हैं। नोचेस दे दिया है हमने, और इस तरीके से दोनों स्लीव्स को खोलते हुए ऐसे रखिए, एक बराबर कर लीजिए इसको। और अंदर की कटिंग दे दीजिए। इस तरीके से तो ये हमारी स्लीव कटिंग हो गई है, और ये कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ये देखिए, कपड़ा बहुत ज़्यादा फिसलने वाला है, इसलिए इसमें इतनी दिक्कत परेशानी हो रही है। ये देखिए, अगर कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सपोर्ट माय चैनल। आपके सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है, और थैंक यू।